हम सवाल किए थे कि पद अगर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को आपने दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो पद 2-3 गो लोग रखे हुए थे उसमें से देना चाहिए था। मेरा भाई का ही पद क्यों छीन लिया? मेरे भाई से लेके दिया गया, वो अच्छा नहीं है। और दूसरा था कि मेरा यही सवाल था कि महिला का एक भी स्थान नहीं दिया गया। 9 में कम से कम एक भी महिला रहती तो इस कमेटी का खूबसूरती और निखर जाता। एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। संतोष कुमार सुमन को SC/ST विभाग मिला है। इस विभाग को मिलते ही जीतनराम मांझी ने दुख प्रकट किया था और जीतनराम मांझी के समधन और संतोष कुमार सुमन के सास और हम के विधायिका से जब इस सवाल को पूछा गया कि आपके भाई यानी कि रत्नेश सदा से इस मंत्रालय को छीनकर नीतीश कुमार ने संतोष कुमार सुमन को दिया है, उन्होंने अपने ही दामाद पे बड़ी सवाल की है और तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि क्या हमारे भाई ही ऐसे थे कि उनको से इस विभाग को छीनकर संतोष कुमार सुमन को दिया गया है? क्या कुछ अपने ही विधायक और अपने ही दल के बारे में बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। रत्नेश सदा को जो मंत्री पद से हटाया गया, वो भी एक दलित थे, आप ही के समाज से आते हैं, क्या आप सही उसको मानते हैं? हम देखिए भैया, सही है कि गलत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय एनडीए के शीर्ष नेता लोग क्या सोच के दिए हैं माननीय संतोष जी को और रत्नेश सदा जी को मुक्त किए हैं, इससे तो वही जान सकते हैं। और हम सवाल किए थे कि पद अगर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को आपने दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो पद 2-3 गो लोग रखे हुए थे उसमें से देना चाहिए था। मेरा भाई का ही पद क्यों छीन लिया? यही बात हम कहना चाहते हैं। पढ़े लिखे, संतोष सुमन एक पढ़े लिखे हैं, क्या उनको अच्छा विभाग नहीं दिया जा सकता है? क्या उनको अच्छे विभाग से नहीं नवाजा जा सकता? आप लोग के चैनल पर तो बहुत चल चुका है कि वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं। विभाग कोई अच्छा और खराब बुरा नहीं होता है, सभी काम करने वाले विभाग है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि विभाग मेरे भाई से लेके दिया गया, वो अच्छा नहीं है। और दूसरा था कि मेरा यही सवाल था कि महिला का एक भी स्थान नहीं दिया गया। 9 में कम से कम एक भी महिला रहती तो इस कमेटी का खूबसूरती और निखर जाता। और जिस कदम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ताजपोशी पेशी कराने जा रहे हैं 12 तारीख को, तो उसमें और 4 चांद लग जाता। देखिए, जीतनराम मांझी ने जिस तरीके से कहा कि भाई हम स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं देख सकते हैं, पथ निर्माण में रोड नहीं बना सकते हैं, तो क्या लगता है पथ निर्माण ये सब देना चाहिए था? चाहे स्वास्थ्य विभाग देना चाहिए था, स्वास्थ्य विभाग मिलना चाहिए था आप लोगों को, चाहे कोई बड़ा। आप फिर सोच रही कि बहुत पुराने नेता हैं, वास्तव में कोई भी पद मिलना चाहिए था। पद कोई मिल गया उससे दुख नहीं है, केवल हमारे भाई से लेकर दे दिए, यही दुख है बस। और उसमें सरकार पर कोई प्रभाव नहीं है, हम लोग समर्थन करेंगे। और माननीय क्या कहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे विधायक दल के नेता बने हैं, उनको हम लोग स्वागत करते हैं और 12 तारीख को उनको जिताएंगे। आखिर आपके भाई से पद कौन छीन लिया? अब कौन छीन लिया तो आप लोग नहीं जानते हैं? कौन? बता दीजिए कौन छीन लिया। नहीं ना, अब कौन छीन के दिया था? ये हम वहाँ थे, हम आप ही के चैनल से न जाने कि फलाने आदमी मंत्री बने, फलाने आदमी ये बने, ये विभाग उन्हें मिला, हम इतना ही तो जानते हैं। का अधिकार तो आपके चहेते नेता को ही है ना, नीतीश जी को है ना। तो बनाए हैं तो फिर वो हम इतना बोले, मुझे कुछ लगा तो बोले हैं, हो सकता है सुधार हो। हम यही कहना चाहें जो माननीय हमारे रत्नेश भैया का विभाग था उन्हें वापस होना चाहिए। बिना पद प्रतिष्ठा के हमारी पार्टी के कोई भी नेता रह सकता है, लेकिन किसी के छीन करके मत दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है। एक घर में रोवा कानी हो जाएगा, एक घर में खुशी, कितना खराब लगता है। हमारा कहना यही था कि किसी एक जो 2 विभाग 3 विभाग कोई रखे हुए तो उसमें आप दे देते तो कोई तकलीफ नहीं था। या SC/ST
माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के पास रहता तो वहाँ से आप उठा कर दे देते तो अच्छा होता। लेकिन 6 महीने में क्या दिक्कत हुई उनसे कि जो आपने उनसे लेकर के इन्हें दे दिया। पहले संतोष सुमन से छीने नीतीश कुमार, उसके बाद रत्नेश सदा को दिएगा, रत्नेश सदा से छीन के फिर संतोष सुमन को दे दिए। फिर आप ही लोग गलत बोल रहे हैं। उन्हें उनसे छीना नहीं गया, इन्होंने इस्तीफा दिया था बस। अदला बदली आखिर क्यों कर रहे हैं नीतीश आखिर कुमार? नीतीश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी को तो आप पहले से जानती हैं। तो वही चीज तो कहे, हमको जो लगा हम बोल दिए। अब क्यों कर रहे हैं फिर मिलेंगे तो पूछ लेंगे ये बात उनसे। आप नीतीश कुमार के समक्ष भी रखेंगे कि भाई उनको मिलना चाहिए पद रत्नेश आ, सदा को? हाँ एकदम मिलना चाहिए। हम आप लोग के माध्यम से चलिए गए उनके पास। मैडम लगता है कि सीएम साहब से गलती हुई है। वो गलत नहीं किए हैं, हमसे ज्यादा माथा वाले हैं और बहुत समझदार है, काबिल नेता हैं और इसलिए कुछ सोच समझ कर बोले हैं। तो हमको लगता है हम ही अक्षम है, वही सक्षम है, इसलिए दिए हैं। तो आपने सुना होगा, ये जीताराम मांझी के समधन हैं, हमसे विधायक भी हैं और संतोष कुमार सुमन के सासू माँ हैं। वही जेडीयू के नेता विधायक और जो पूर्व के मंत्री थे SC/ST कल्याण विभाग के रत्नेश सदा, उनकी बहन भी हैं। इन्होंने कहा कि मेरे भैया से जिस तरह से नीतीश कुमार ने विभाग छीना है ये सही नहीं है। जिनके पास 4-5 विभाग है उस विभाग में से हमारे भैया को यानी कि रत्नेश सदा को देना चाहिए था। ठीक है, संतोष कुमार सुमन को मिला है, अच्छा बात है, लेकिन जो पहले से मंत्री थे उनसे मंत्री पद क्यों छीना गया। उन्होंने कहा कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, हम लोग तैयार हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं चूक कर दी है। अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं को अगर शामिल करते तो और 4 चांद लग जाती और हम लोग खुशी से उनको ताजपोशी करते। यानी कि हम में कहीं ना कहीं टूट जरूर देखा जा रहा है। पहले एनडीए में जीताराम मांझी को लेकर चर्चा थी, जिस तरह से वो मीडिया में लगातार बयान दे रहे थे, और उन्हीं के पार्टी यानी कि हम में ही टूट देखा जा रहा है। अपने ही दामाद के सास ने अपने भाई के कारण विरोध कर रहे हैं। अब तो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार इस परीक्षा में पास होते हैं या लटक जाते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।